एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था। उस किसान के घर में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी सोमवती भी साथ ही रहती थी। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए। एक दिन रामदीन और उसकी पत्नी घर में बैठकर बहुत ही उदास थे। तभी उसकी पत्नी के दिमाग में आइडिया आता है कि आपका जो मित्र गांव के उस पार रहता है, उसके पास बहुत सारा धन है, क्यों ना आप उसी के पास जाकर थोड़ा सा धन ले लो। उसी समय रामदीन अपने घर से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है क्यों ना अपने दोस्त के पास जाकर थोड़ा सा धन ले लूँ, कुछ समय के बाद मैं उसे वापस कर दूंगा। तभी जंगल में होते हुए वो रामदीन उसी कुछ सोचता विचारता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है। तो जंगल के उस पार उसका गांव था, जिसमें उसका दोस्त धूलू रहता था। धूलू बहुत ही अमीर और बहुत ही धनवान था, लेकिन उसके मन में बहुत ही लालच था और बहुत ही कुर्बान भी था। तो रामदीन थोड़ी दूर चलने के बाद अपने दोस्त के गांव पहुंच जाता है। उसी समय उसका दोस्त उसे घर पे मिलता है और वो अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई, मैं बहुत ही गरीब हो गया हूँ, कुछ पैसे की कुछ व्यवस्था हो जाती तो मैं अपने घर का पालन पोषण सही तरीके से कर पाता। उसी समय उसका दोस्त धूलू बोलता है, अरे भाई इस वर्ष तो मेरी फसल भी खेत में ही सड़ गई। बारिश ठीक से नहीं हुई, इसलिए मैं भी बहुत ही धनी था, लेकिन बहुत ही गरीब हो गया हूँ। इस समय मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है मेरे भाई। उसी समय रामदीन उसी जंगल के रास्ते अपने गांव बहुत ही उदास स्थिति में अपने गांव के लिए वापस लौटता है। तभी चलते चलते वो थक जाता है और एक जंगल से, बहुत ही घना जंगल था, वहाँ पर पहुँच जाता। उसे वहाँ पर एक मंगल सिंह नाम का डाकू मिलता है। वह डाकू रामदीन को धमकाता है और उससे पैसे टके की मांग करता है। लेकिन उसी समय रामदीन बहुत ही रोने लगता है और उससे कहने लगता है, ए मंगल भाई, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ और मेरी पत्नी हैं। हम काफ़ी समय से अपना पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे खेत की फसल ही खराब हो गई है। इस वर्ष तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और रामदीन बहुत ही रोने लगता है और उसकी दया पर तरस खाकर मंगल सिंह डाकू कुछ उससे कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। उसी समय ही रामदीन अपने गांव के लिए निकल आता है और कुछ समय के बाद वह अपने गांव के लिए आ ही रहा था। तभी उसे रास्ते में एक झरना मिलता है। झरने के किनारे एक पेड़ था। पेड़ की छांव में ही रामदीन आराम करने लगता है। रामदीन हरा थका उस पेड़ की छांव में सो रहा होता है। उसी समय उसे एक सपना आता है। सपने में रामदीन देखता है कि उसके पास एक कछुआ आता है समुद्र से निकलता हुआ और उसे बहुत सारा धन दे जाता है। जिस झरने के सहारे रामदीन जिस पेड़ के नीचे पड़ा सो रहा था, वह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उस वृक्ष के नीचे जो कोई आराम करता, उसको ऐसे ही अनोखे सपने आते और उन सपनों को वह सत्य हो जाते। तो थोड़ी देर के बाद रामदीन की आंख खुलती है और वह देखता है कि जो मैंने सपना देखा था वो सत्य हुआ है कि नहीं। तभी उसके पास समुद्र में से एक कछुआ निकल के आता है और वह उसे बहुत सारा धन देता है, जिसको लेके रामदीन बहुत खुश होता है। और वो झरना जहाँ पर रामदीन सो रहा था, वो कोई बहुत अच्छा झरना था। वहाँ पर पौधे, फूल, पक्षी सभी थे।
तभी खचियो आ जाता है और उसे पैसा दे देता है। वहाँ से वह धन लेके अपने गांव के लिए रामदीन वापस आ जाता है और वह बहुत खुश होता है कि अब मेरे घर का पालन पोषण बहुत सही तरीके से होता रहेगा। जब रामदीन अपने गांव पैसा लेके वापस आ जाता तो उसकी पत्नी सोमवती भी बहुत खुश होती है और उनका पालन पोषण पूर्ण रूप से सही तरीके से होने लगा और उसके परिवार में कोई भी पैसे की कमी नहीं आई और उनकी बूढ़ी माँ भी बहुत खुश थी।